गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डिजिटल नॉलेजपीडिया। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर ऑन डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स, इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं, आज हम वो सारे कवर करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर डज डीएनए फाउंड इन द सेल। तो जो सेल जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसमें डीएनए कहाँ पे पाया जाता है। तो कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है। तो कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में। जो न्यूक्लियस होता है उसमें पाया जाता है। लेकिन सम इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, तो नाभिक में तो पाया ही जाता है, साथ में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, हु आइसोलेट द डीएनए फर्स्ट। तो सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था। तो किसने किया था सबसे पहले, फ्रेडरिक मिस्चर ने। फ्रेडरिक मिस्चर ने 1869 में डीएनए को आइसोलेट किया था। फर्स्ट टाइम इन्होंने डीएनए देखा था। और डीएनए को कहा क्या जाता है, डीएनए को कहा जाता है कोड ऑफ लाइफ, जीवन का कोड कहा जाता है डीएनए को। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाट इज द चार्ज ऑन डीएनए। डीएनए के ऊपर क्या चार्ज होता है। तो डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, नकारात्मक चार्ज होता है इसके ऊपर। और ये जो रैप होता है डीएनए, वो हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड रैप होता है। ठीक है, तो वो जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, सकारात्मक चार्ज होता है वो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, नेम द प्रोसेस बाय विच आरएनए स्ट्रैंड्स आर क्रिएटेड फ्रॉम डीएनए। तो उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा डीएनए से आरएनए स्ट्रैंड बनते हैं। तो जो डीएनए होता है उसी से आरएनए बनता है, डबल स्ट्रैंड से सिंगल बन जाता है आरएनए। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन यानी आरएनए का निर्माण का जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इससे जो डीएनए होता है उससे आरएनए का निर्माण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, नेम द नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट इन आरएनए इन प्लेस ऑफ थायमिन। तो थायमिन के स्थान पर आरएनए में मौजूद नाइट्रोजन युक्त क्षार का नाम बताइए। तो डीएनए में तो थायमिन मौजूद होता है। ठीक है, लेकिन आरएनए में थायमिन प्रेजेंट नहीं होता, उसकी जगह पे क्या होता है, यूरासिल होता है। ठीक है, यूरेसिल होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हाउ मैनी पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स आर देयर इन डीएनए। तो डीएनए में कितने पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स होते हैं। तो कितने होते हैं, 2। ठीक है, कितने होते हैं, 2 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, हु ब्रोक द जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड जो होता है उसको किसने तोड़ा था। तो जेनेटिक कोड जो तोड़ा था मार्शल, एक ही नाम है, मार्शल निरेनबर्ग ने। ठीक है, मार्शल निरेनबर्ग ने तोड़ा था। और इनके कलीग थे जो खुराना और एक थे रॉबर्ट हॉली। तो इन तीनों को 1968 में नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, जेनेटिक कोड और इसके फंक्शन, जो प्रोटीन सिंथेसिस का जो फंक्शन होता है उसके इंटरप्रिटेशन के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हरगोविंद खुराना, रॉबर्ट और मार्शल निरेनबर्ग को 1968 में नोबेल प्राइज मिला था जेनेटिक कोड के इंटरप्रिटेशन देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, नेम द बॉन्ड बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ द डीएनए। तो जो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें कौन सी बॉन्ड होती है। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में कौन सा बंधन होता है। तो कौन सा होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होती है। ठीक है, और जो नाइट्रोजनस जो बेसिस होती हैं, ये बेस है, नाइट्रोजनस बेस जो होती है उनके बीच में कौन सी होती है, उनके बीच में होती है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड और सी और जी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो ये कौन सी बॉन्ड होती है, हाइड्रोजन बंध होता है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, विच ह्यूमन क्रोमोजोम हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन। तो किस मानव गुणसूत्र में सबसे अधिक जीन होते हैं। तो क्रोमोजोम 1 में सबसे ज़्यादा जीन्स पाए जाते हैं, और जो सबसे कम जीन्स पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं क्रोमोजोम वाई में। क्रोमोजोम वाई में सबसे कम जीन की संख्या पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, विच एंजाइम अनबाइंड्स द डबल हेलिक्स एट द रेप्लिकेशन। तो कौन सा एंजाइम प्रतिकृति में दोहरे हेलिक्स को बताता है। ठीक है, तो डबल हेलिक्स को कौन अनबाइंड करता है, खोलता है, डीएनए हेलिकेज। कौन खोलता है, डीएनए हेलिकेज खोलता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं,
विच एंजाइम सिंथेसाइज द डीएनए स्ट्रैंड, न्यू डीएनए स्ट्रैंड, तो कौन सा एंजाइम नए डीएनए स्ट्रैंड का संश्लेषित करता है? तो कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज। तो जब एक पुराने डीएनए से जब नया डीएनए बनना स्टार्ट होता है तो उसको कौन बनाता है? डीएनए पॉलीमरेज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। नेम द नाइट्रोजनस बेसेस इन डीएनए, तो डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनस क्षार होते हैं? तो इसमें 4 पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए, जो 2 टाइप के जो पाए जाते हैं वो होते हैं पायरिमिडीन और प्यूरिन, ठीक है। पायरिमिडीन और प्यूरिन, और इसके पायरिमिडीन कौन सा होता है? साइटोसाइन और थाइमाइन। और प्यूरिन कौन सा होता है? एडेनाइन एंड ग्यूनाइन, ठीक है। तो ये हो गए 2 टाइप के, और इनके 2 टाइप ही हो गए, एडेनाइन एंड ग्यूनाइन और साइटोसिन एंड थाइमाइन, ठीक है। और इनके बीच में कौन सी बॉन्ड होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड, और सी और जी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। नेम द न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए कंपाउंड ऑफ, जो न्यूक्लियोटाइड होता है डीएनए का वो किसका यौगिक होता है? तो न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है? एक तो शुगर होती है डीऑक्सीराइबोज जिसका नाम होता है, और बेस होते हैं जो नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं, और तीसरा क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप होता है। शर्करा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, क्षार होती है, और फॉस्फेट समूह होता है। और सिर्फ अगर शुगर और बेस को देखें, सिर्फ शर्करा और क्षार को अगर देखें तो उसको कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड शुगर और बेस को मिला के कहा जाता है, और उसमें अगर फॉस्फेट ग्रुप को भी ऐड कर दें तो उसे कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो इस तरीके से ये याद रखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हु प्रपोज द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो जो डीएनए का दोहरा हेलिक्स ढांचा किसने प्रस्तावित किया था? तो किसने किया था? जेम्स वाटसन एंड फेनरिस क्रिक ने, ठीक है। इन्होंने 1953 में ये प्रस्तावित किया था, प्रपोज किया था। और जो बेस पेयर होते हैं डीएनए में, इस तरीके से जो बेस होता है उनके जो जोड़ों के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? 34 नैनोमीटर, ठीक है। इन दोनों के बीच में, जैसे ए और टी होगा और सी और जी होगा, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना होता है? 34 नैनोमीटर का। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इन विच वायरस आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, तो ह्यूमन बीइंग और जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं बाकी, उनमें आरएनए क्या होता है? उसका मेन काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। लेकिन कौन सा ऐसा वायरस है जिसमें आरएनए क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ होता है, ठीक है, यानी जेनेटिक मटेरियल होता है। तो कौन सा है वो? तंबाकू मोज़ेक वायरस, ठीक है। टोबैको मोज़ेक वायरस जो होता है, TMV जिसे शॉर्ट में कहते हैं, तो उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है आरएनए। और आरएनए के जो आरएनए है उसे फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है, फर्स्ट आनुवांशिक सामग्री कहा जाता है। डीएनए को नहीं कहा जाता। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन है? आरएनए है। और जो आरएनए होता है वो मोर रिएक्टिव होता है डीएनए से और लेस स्टेबल होता है। तो आरएनए क्या होता है? मोर रिएक्टिव होता है डीएनए से। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आरएनए क्या होता है? मोर रिएक्टिव होता है, लेकिन स्टेबल कम होता है। डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है। आरएनए डीएनए की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील और कम स्थिर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एट विच फेज ऑफ सेल साइकिल डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस, तो कोशिका चक्र के किस चरण में डीएनए की प्रतिकृति होती है? तो कौन से चरण में होती है? एस फेज में, एस चरण में। तो ठीक है, कौन से चरण में होती है? एस फेज में। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। विच शुगर डज आरएनए हैव, तो आरएनए में कौन सी शर्करा होती है? राइबोज शुगर, राइबोज शर्करा होती है, और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। नेम द मोस्ट फंडामेंटल कंपोनेंट विच इज मेड ऑफ क्रोमोजोम, तो सबसे मौलिक घटक का नाम बताइए जो क्रोमोजोम से बना है। तो कौन सा है सबसे मोस्ट फंडामेंटल? क्रोमेटिन, ठीक है। क्रोमेटिन होता है जो धागे जैसा होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म से बनता है आगे न्यूक्लियोप्लाज्म में। तो उसमें आगे जब सेल डिवीजन होता है तो क्रोमेटिन क्या होता है? सिकुड़कर छोटे मोटे धागों में इकट्ठा हो जाता है, जो आगे जाके क्रोमोजोम बन जाते हैं, ठीक है, गुणसूत्र बन जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। हाउ मैनी कार्बन्स आर प्रेजेंट इन डीएनए, तो डीएनए में कितने कार्बन मौजूद होते हैं? 5, जिसे कहते हैं पेंटोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। पेंटोज शुगर इसलिए से कहते हैं क्योंकि इसमें 5 कार्बन मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है।
हाउ मैनी पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन, तो मानव में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो कितने जोड़े होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है, 23 पेयर्स होते हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 23 इंटू 2 यानी 46, 23 जोड़े होते हैं, उसमें 22 जो होते हैं वो ऑटोजोम्स होते हैं, ठीक है, ऑटोजोम्स होते हैं, और जो 23rd जो पेयर होता है यानी लास्ट के जो 2 होते हैं वो सेक्स क्रोमोजोम होते हैं, जिसे XY और फिर XX कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, व्हाट इज द लास्ट प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, तो प्रोटीन संश्लेषण की अंतिम प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन कहती है, और इसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है, और पूरी संपूर्ण प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं जीन एक्सप्रेशन, ठीक है, तो इसकी पूरी जो प्रोटीन सिंथेसिस का जो पूरा प्रोसेस होता है उसे कहते हैं जीन एक्सप्रेशन यानी जीन अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, विच इज सेम इन बोथ डीएनए एंड आरएनए, तो आरएनए और डीएनए में प्यूरिन और पायरिमिडिन में से दोनों में से कौन सा सेम होता है, तो कौन सा सेम होता है, प्यूरिन। तो जो प्यूरिन होता है उसमें कौन कौन से आते हैं, एडिनाइन और ग्यूनाइन, तो ये दोनों में ही सेम होते हैं डीएनए और आरएनए में, लेकिन जो पायरिमिडिन होता है उसमें साइटोसिन और थाइमाइन आते हैं, लेकिन आरएनए में क्या आता है, साइटोसिन एंड यूरासिल, तो ये देख लें, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, हु हैज़ डन द एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी ऑफ डीएनए, तो डीएनए का एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी किसने किया था, तो वो किया था आर फ्रैंकलिन और एम विल्सन ने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आर फ्रैंकलिन और एम विल्सन ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी किया था डीएनए का। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्रोमोजोम्स आर मेड अप ऑफ, क्रोमोजोम किसके बने होते हैं, ठीक है, गुणसूत्र किसके बने हुए होते हैं, डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 25 है, वेयर डू जीन लोकेटेड, जीन कहाँ स्थित होते हैं, तो जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोजोम में लोकेटेड होते हैं, गुणसूत्रों पर लोकेटेड होते हैं, और जीन्स क्या हैं, जो जीन्स होते हैं वो सेक्शन ऑफ डीएनए, डीएनए का एक भाग है, ठीक है, डीएनए का ये एक भाग है, इस तरीके से होते हैं ये, ठीक है, डीएनए के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच आरएनए कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी फ्रॉम डीएनए, तो डीएनए से कॉपी की गई जेनेटिक जानकारी कौन सा आरएनए ले जाता है, तो कौन सा आरएनए ले जाता है, एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, संदेशवाहक आरएनए जो होता है वो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जो डीएनए से कॉपी की गई होती है, आरएनए जब बनता है तो वो लेके जाता है, तो जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उस समय वो एमआरएनए ही होता है, ठीक है, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, विच आरएनए ब्रिंग्स अमीनो एसिड ऑन राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए राइबोसोम पर कौन सा आरएनए अमीनो एसिड लाता है, तो कौन सा लाता है, टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए, जो ट्रांसफर आरएनए होता है वो अमीनो एसिड राइबोसोम के ऊपर लगता है ताकि वहाँ पे प्रोटीन का संश्लेषण यानी सिंथेसिस हो सके, राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन सिंथेसिस होता है ना, तो उसके लिए कौन लेके आता है अमीनो एसिड, टीआरएनए, और टीआरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो 2D स्ट्रक्चर होता है और क्लोव लीफ की तरह होता है, लौंग की जो पत्ती होती है उसकी तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है टीआरएनए का। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, नेम द बॉन्ड बिटवीन 2 अमीनो एसिड, तो 2 अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बंद होता है, पेप्टाइड बॉन्ड, कौन सी बंद होती है, पेप्टाइड बंद होती है 2 अमीनो एसिड के बीच में। क्वेश्चन नंबर 29 है, नेम द प्रोटीन अराउंड विच डीएनए रैप, तो उस प्रोटीन का नाम बताइए जिसके चारों तरफ डीएनए लिपटे होते हैं, तो कौन से प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, धनात्मक इसमें आवेश होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसीलिए जो नेगेटिवली चार्ज जो डीएनए होता है वो इसके चारों तरफ आराम से रैप होता है, लिपटा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, हु इज़ मोर रिएक्टिव, डीएनए और आरएनए, तो आरएनए और डीएनए में से कौन अधिक प्रतिक्रियाशील है, डीएनए या फिर आरएनए, तो कौन है अधिक, आरएनए, लेकिन स्टेबल कौन है, ज़्यादा स्थिर कौन है, डीएनए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, होप आपको ये अच्छा लगा होगा और आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे आज के। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।